किसानों के कंधे पर बंदूक रख निशाना साध रहा है विपक्ष। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी के लिए किसान खालिस्तानी। बीजेपी में शामिल होंगे टीएमसी के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी। सीएम ममता बनर्जी की पीएम मोदी को चुनौती, कहा राष्ट्रगान बदलो। संसद सत्र के खत्म होने के पक्ष में नहीं है पार्टियां। पूरे देश में 3 कृषि बिल को खत्म करने को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में आए किसानों को डराया जा रहा है, उन्हें भ्रमित किया जा रहा है, उनकी जमीन पर कब्जा होने का भ्रम भी फैलाया जा रहा है। कुछ लोग केवल भोले किसानों का फायदा उठाकर उनके कंधे पर बंदूक रख कर निशाना साध रहे हैं, जबकि किसानों का हित ही मेरा एजेंडा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी किसान आंदोलन को लेकर लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की नजर में आंदोलनकारी किसान खालिस्तानी और पूंजीपति सबसे अच्छे दोस्त हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि मोदी सरकार के लिए विरोध करने वाले छात्र राष्ट्र विरोधी है, चिंतित नागरिक अर्बन नक्सल हैं, प्रवासी मजदूर कोरोना फैलाने वाले हैं, बलात्कार की पीड़िता कुछ भी नहीं है और आंदोलनकारी किसान खालिस्तानी है, पूंजीपति उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। टीएमसी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। टीएमसी में हो रही अनदेखी के कारण टीएमसी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब टीएमसी के लिए एक बुरी खबर और सामने आ रही है। खबर आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 17 दिसंबर को शुभेंदु बीजेपी की एक रैली में शामिल होकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 18 दिसंबर को वो बीजेपी में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने बीजेपी पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने अलग अलग समुदायों के बीच दंगे और नफरत को नया धर्म बनाया है। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि मैं बीजेपी को राष्ट्रगान बदलने की चुनौती देती हूँ। ममता बनर्जी ने सीएए और एनआरसी के मुद्दों पर भी बीजेपी को घेरते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों की कॉलोनियों को मान्यता दी गई है। यहाँ लोगों को एनआरसी, एनपीआर या सीएए से डरने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार के संसद के शीतकालीन सत्र को खत्म करने के फैसले को लेकर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना सलाह मशवरा के ही केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र को खत्म कर दिया। उन्होंने मांग की है कि संसद का सत्र चलना चाहिए ताकि विवादास्पद कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसानों के प्रदर्शन पर चर्चा हो सके। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ विशेषाधिकारी हनन के जरिए नोटिस पर रिपोर्ट देने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा ने विशेषाधिकार समिति को विधानसभा के अगले सत्र के अंतिम दिन तक का समय दे दिया। 7 दिसंबर को गोस्वामी और कंगना के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस को जमा कराए गए थे। हालांकि अब इस पर समिति अगले सत्र में रिपोर्ट दाखिल करेगी। 26 जनवरी 2021 को भारत में मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि की घोषणा हो गई। इसके लिए पीएम मोदी ने समारोह के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि बनाने का न्योता दिया है। हालांकि ये न्योता पीएम मोदी ने 27 नवंबर को ही दे दिया था, लेकिन अब ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने इसकी पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि 27 साल बाद ब्रिटेन के कोई प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेताओं को लेकर एक बड़ा दावा किया। अखबार में कहा गया कि सीपीसी के पूरी दुनिया में रह रहे करीब 20 लाख कथित सदस्यों के आधिकारिक रिकॉर्ड लीक हुए हैं, जिसके अनुसार सीपीसी से ज्यादातर सदस्यों ने दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों में सेंध लगाई, जिसमें खासकर बोंगाई और फॉक्सवैगन दवा कंपनी, फाइजर और एस्ट्राजेनेका और वित्तीय संस्थान ANZ तथा HSBC शामिल हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड में चल रहे ड्रग स्कैंडल को लेकर कई सितारों को समन भेजा है, जिसके बाद अब एनसीबी के निशाने पर फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल भी आ चुके हैं। एनसीबी ने पूछताछ के लिए अर्जुन रामपाल को समन भेजा है। आपको बता दें कि इससे पहले अर्जुन रामपाल को 13 दिसंबर को बुलाया गया था। तब एनसीबी ने रामपाल से 6 घंटे तक पूछताछ की। उस वक्त उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी उनके साथ गई थी।
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स का जनवरी 2021 में प्रकाशन शुरू होने वाला था, लेकिन प्रणब मुखर्जी के बेटे और पूर्व लोकसभा सांसद अभिजीत मुखर्जी ने इस किताब के प्रकाशन पर रोक लगवा दी। उन्होंने कहा कि जब तक वो खुद इस किताब को पढ़कर इसका प्रकाशन लिखित स्वीकार नहीं देते हैं, तब तक इस किताब के प्रकाशन पर रोक जारी रहेगी। खबरों के मुताबिक इस किताब में कई विवादित घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।